3 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम है, तो आपका जो ये सबसे क्रूशियल पीरियड है ना, इसमें क्या करना है। एक सर हैं, अगर मुझे उन सर के बारे में नहीं पता होता ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मेरा हो सकता है मैं नीट में कभी 150 क्रॉस ही नहीं कर पाता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभय प्रताप सिंह एंड आई एम करंटली ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई स्कोर्ड 175 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स इन माय नीट एग्ज़ाम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार फिजिक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स का ना वीक होता है। मतलब उनका जो सिलेक्शन होता है वो हो सकता है कि फिजिक्स की वजह से रुका हुआ हो, और सबको ना मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही फिजिक्स में आती है। तो यार मैं इसमें बात करूँगा ना कि जैसे मेरे पहले जो नीट का एग्ज़ाम्स थे, प्रीवियस अटैम्प्ट्स या फिर जो मेरे मॉक टेस्ट देता था, उनमें मेरे 100, 120, 80, 90 इस तरह से मार्क्स आते थे, और फिर वो कैसे सीधा 175 पहुँचे नीट के एग्ज़ाम में। ऐसा मैंने क्या चेंज किए या फिर क्या मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई, वो मैं आपको बताऊँगा, और आप भी वो अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए, ताकि आपका स्कोर जो है नीट का एटलीस्ट 170 प्लस तो पहुँच ही जाए। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन सी 3 चीज़ें थी जो मैंने अप्लाई करी जिससे मेरा नीट की फिजिक्स का स्कोर 100, 120 की जो रेंज में आ रहा था वो सीधा 175 पहुँच गया। तो जो 3 चीज़ें हैं वो हैं, सबसे पहली लेक्चर्स और नोट्स, सेकंड है हमारे रिवीजन, और थर्ड है टेस्ट सीरीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नोट्स की और लेक्चर्स की। तो मैंने यार जैसे मैंने 2022 में यकीन बैच ज्वाइन कर रखा था, और आप जानते ही होंगे MR सर को, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे जिन्होंने फिजिक्स वाला को फॉलो करते हैं। तो मैंने यार उनके लेक्चर्स देखे थे, और जो मेरे पिछले मतलब प्रीवियस कोचिंग्स के जो लेक्चर्स थे या जो मैंने नोट्स बनाए थे, उनको भी मैंने मतलब बहुत कम ही पढ़ा था, मैं कह सकता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मैंने उनको फॉलो नहीं किया था। तो मैंने MR सर के प्रॉपर नोट्स बनाए थे शुरू में, जितने भी लेक्चर्स थे पूरे कंप्लीट देखे थे, जो भी क्वेश्चंस वो कराते थे मैंने सब कुछ देखा था। और नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं, जैसे आपने पहले दिन में मैंने पूरा लेक्चर देखा, और मैं क्या करता था कि उनके नोट्स बनाता था। तो जो वो क्वेश्चंस कराते थे ना, पहले मैं खुद से ट्राई करता था, जैसे थ्योरी बता देते थे वो, ये फॉर्मूला बता देते, उस बेसिस पे मैं जितना समझ में आया तो पहले मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था। फिर अगर नहीं होता था तो फिर मैं सर के देख के प्रॉपर लिख लेता था। फिर क्या करता था, अगर मेरा जैसे एक लेक्चर है, सपोज़ 1 घंटे का था, मैंने देखा लेक्चर, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए, फिर उसके बाद मैं क्या करता था कि लेक्चर के बाद मैं तुरंत ही मतलब रिवाइज़ करता था दोबारा से। और जो जैसे उन्होंने 8 या 10 जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, फिर मैं लगभग मैंने अभी लेक्चर देखा है, अभी वो क्वेश्चंस कराए थे सर ने, तो वो मेरे लिए आसान होते थे। तो मैं जैसे 10 क्वेश्चंस कराए तो उनमें से लगभग 7-8 मैं खुद से दोबारा से कर लेता था अपनी रफ में। तो मेरा एक बार वो रिवीजन हो जाता था। तो मतलब 1 घंटे का लेक्चर है, वो 10-15 मिनट में रिवाइज़ हो जाता था, मैक्सिमम 20 मिनट बस। उसके बाद क्या करता था मैं, बाकी अपना बस फिजिक्स में मैं शुरुआत में इतना ही करता था। मतलब जब लास्ट के 3-4 महीनों के अलावा, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको लास्ट के 3-4 महीनों में किस तरह से करना है। ओके, तो मतलब मैंने वो बना लेता था अपने नोट्स। फिर क्या करता था, जब मुझे अगले दिन का जो लेक्चर शुरू करना होता था ना, तो मैं उससे पहले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर देखा है, मैं उसको फिर से एक बार देखता था। अब रिवीजन में यार ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, वही मतलब एक बार रिवाइज कर चुके हो, एक बार लेक्चर देख चुके हो, तो फिर से वही 15-20 मिनट का काम होता था, तो वह मैं कर लेता था। तो मेरा ये था कि अब मैं लेक्चर्स किस तरह से देखता था और नोट्स कैसे बनाता था और कैसे इनको मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। ठीक है, अब यार सेकंड पॉइंट है रिवीजन, कि मैं रिवीजन कैसे करता था। अब देखो यार कि जैसे मैंने लेक्चर्स देख लिए, अब मैं क्या करता था कि एक चैप्टर का पूरा जब मेरा कंप्लीट हो जाता था, जैसे मान लो एक चैप्टर में 5 लेक्चर्स हैं, तो मेरे 5 लेक्चर्स हो गए। अब मैंने वो 1-2 बार तो मेरे रिवाइज हो ही चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर देखने से पहले करता था और एक बाद में करता था, मैंने आपको बताया ही अभी। तो मेरे 2 बार रिवीजन हो चुका। अब क्या होता था कि यार देखो, अब ऐसा है ना, नीट का पिछले 5-6 साल से ना मतलब ऐसी फिजिक्स आ रही है कि बेसिक आ रही है, तो आपको ना ज़्यादा बुक्स वगैरह ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते होंगे ये बुक करो, वो बुक करो, SC वर्मा करो, एम्स के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मेरे मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, मैं हमारे अच्छे रैंकर्स से मेरी बात भी है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बेसिक आती है, बेसिक फिजिक्स आती है। अगर आपको पूरी फिजिक्स का बेसिक्स भी पता है ना, तो भी आपके 150 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। तो क्या है ना कि आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं भगना है कि ये बुक, वो बुक, ये मॉड्यूल, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो मैं क्या करता था ना, मैंने DC पांडे ले रखी थी, मैं उससे पढ़ता नहीं था कि मैं मतलब उससे पूरा पढ़ रहा हूँ, लेक्चर्स ही देखता था। मैं क्या करता था, उसमें प्रीवियस ईयर बाद में अलग से एक सेक्शन दे रखा है,
उसमें जितने भी पिछले साल के AIPMT, CPMT या अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम हैं, एम्स के, AFMC के, ये सब होते थे। तो एक चैप्टर में लगभग 70-80 क्वेश्चंस होते थे। तो जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था ना, तो मैं उन्हें करता था। और यार जैसे मेरे से जो बन जाता, आसानी से हो जाते थे, उनको मैं कर लेता था। फिर उसके बाद जो मेरे से एक बार में नहीं होते थे, मैं उनको स्टार मार्क कर लेता था कि अगली बार जब मैं रिवाइज़ करूँगा तो मैं ये क्वेश्चंस को ज़रूर देखने हैं मुझे एक बार सॉल्व करके। तो ये चीज़ मैंने नीट के एग्ज़ाम से 3 महीने पहले तक यही चीज़ सेम अप्लाई करता गया मैं हर चैप्टर के साथ। और क्या है ना कि मतलब अगर आपसे जैसे कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बने ना PYQ के, जैसे एम्स के हो गए या जिपमर के हो गए, तो यार ना आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे से भी नहीं होते थे सारे क्वेश्चंस, वो भी छूट जाते थे। तो वो थोड़े टफ लेवल के होते हैं, तो अगर नहीं बने तो आप टेंशन मत लेना, बस आप करते जाना है ऐसे ही चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये थी मेरी तरीका कि मैं रिवाइज़ कैसे करता था। तो यार थर्ड पॉइंट है टेस्ट सीरीज़। तो मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ दी थी यार, मैंने ज्वाइन की थी एलन की टेस्ट सीरीज़। आप कोई सी भी और भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आकाश फिज़िक्स वाला या कोई भी। तो आपको क्या करना है कि जैसे मेरे वीकेंड पे टेस्ट होते थे हर संडे को, तो मैं क्या करता था, अपने हफ्ते में 4 दिन मैं नॉर्मली यही शेड्यूल फॉलो करता था, लेक्चर्स और नोट्स का। बस जो मेरे टेस्ट से 2 दिन पहले मैं लेक्चर्स देखना बंद कर देता था, और जो मेरा सिलेबस आ रहा है, जैसे शुरू में पार्ट सिलेबस टेस्ट होते थे, तो मैं उनके सिलेबस 2 दिन पूरा देता था रिवाइज़ करने के लिए, डेली 2 घंटे या 1.5 घंटे फिजिक्स का। तो 2 दिन में मेरा रिवाइज़ हो जाता था, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार रिवाइज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी, 2-3 बार मैंने आपको बताया था पीछे। तो फिर मेरा एक जल्दी रिवाइज़ हो जाता था, तो 2 दिन में मेरा रिवीजन हो जाता था। फिर मैं टेस्ट दे के आता था। लेकिन एक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी ना, कि जब मैं टेस्ट दे के आता था ना वापस, तो मैं वापस से क्वेश्चन पेपर को देखता था कि जो मैच करता था। तो मेरे जो क्वेश्चंस गलत होते थे ना, मैं सिर्फ उनको ज़रूर करता था। और जब मैं अगला टेस्ट देने जाता था ना, तो मैं पिछले वाले जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार जल्दी जल्दी देख के जाता था। जो जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने थे उनको तो मैं ज़रूर ही देखता था, क्योंकि यार अगर मैं पीछे वाला नहीं देखता ना, तो हो सकता है कि कुछ मैच उसी टाइप के क्वेश्चंस अगली बार आ जाएं और वो फिर से मेरे से ना बने। इसलिए मैं प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसको भी देख के जाता था एक बार, ठीक है। तो ये थी मेरी मतलब कि टेस्ट सीरीज़ कैसे, मतलब टेस्ट सीरीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, तो आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपसे कितने बच्चे आ गए हैं, या आपके मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं इस टाइम, या आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये सब टेस्ट सीरीज़ से ही एनालाइज होता है। और आपको आके फिर से वो देखना है क्वेश्चन पेपर। ये नहीं कि आप टेस्ट दे आए और फिर उसके बाद बस क्वेश्चन पेपर रख दिया, फिर देखा ही नहीं नीट के एग्ज़ाम तक। आपको हर बार टेस्ट अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो हर बार आके चेक करना है, ठीक है, जितने भी टेस्ट। तो ये मेरा टेस्ट सीरीज़ देने का तरीका था। तो यार ये थे मेरे मतलब 3 जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए। अब मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि आपको 3 महीने पहले तक ऐसे ही करना है, तो आपको मैं इसीलिए बोल रहा था कि 3 महीने पहले तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब 3 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम है, तो आपका जो ये सबसे क्रूशियल पीरियड है ना, इसमें क्या करना है। इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो यार देखो मैंने जो किया था, या तो आप वो कर सकते हो या अपने हिसाब से कभी कुछ मतलब थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने क्या किया था कि एक सर हैं, अगर मुझे उन सर के बारे में नहीं पता होता ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि मेरा हो सकता है मैं नीट में कभी 150 क्रॉस ही नहीं कर पाता। मतलब चाहे मैंने कितनी भी पूरे साल मेहनत की, क्योंकि मैं पिछली बार भी की थी बट इस साल थोड़ी ज़्यादा की, फिर भी मैं क्रॉस नहीं कर पाता। तो उनका नाम है प्रशांत सर, आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उनको, और उनका यूट्यूब पे भी चैनल है, तो आपको कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उनका चैनल है नीट फिजिक्स कोटा करके नाम था। तो मैं क्या करता था, उन्होंने उस टाइम पे फेज़ 1 क्रैश कोर्स निकाल रखे थे, तो उस टाइम फेज़ 1 था, उनके फेजेस में ऐसे फेज़ 1 फेज़ 2 करके। तो मैंने फेज़ 1 के उसके लगभग मतलब एक चैप्टर का एक लेक्चर होता था लगभग, तो उनके मैं कुछ सिर्फ क्या करता था, उनके एक चैप्टर का लेक्चर देखता था। लास्ट के 3 महीने मैंने सिर्फ यही करा था, और मैं जो वो क्वेश्चंस कराते थे ना वो लिख लेता था, सिर्फ क्वेश्चन लिख लेता था, और कुछ वो टिप्स बताते, मतलब ट्रिक्स बताते थे एक तरह से, कि अगर जैसे कोई लंबा क्वेश्चन है, यार देखो टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता है बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स बहुत टाइम खाती है। तो मतलब वो ऐसे तरीके बताते थे जिससे वो क्वेश्चन मतलब अगर 1 मिनट में हो रहा है तो वो 30 सेकंड्स में हो जाता था। तो मैंने उनके मतलब प्रॉपर क्वेश्चंस बनाए, मेरे पास अब भी हैं उनके नोट्स, तो वो मैंने बनाया पूरा। उनके क्वेश्चंस में रिवाइज ज़रूर करता रहता था। जब भी मैं रिवीजन करता था
मैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखता था, जो चैप्टर होता था उनमें वो क्वेश्चंस मेरे कंपलसरी थे। तो यार आप भी ऐसा कर सकते हो। और आपको बार बार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि शुरू से पूरा चैप्टर पढ़ो फिर जो आपने नोट्स बनाए हैं। आप क्या करते हो कि मतलब आपके पास वो कंसाइज से हो जाते थे सारे क्वेश्चंस, तो आप उनमें देख लेते थे, देख सकते हो लास्ट में, और जो फार्मूलाज हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे जब क्वेश्चंस आप देखोगे, क्योंकि क्वेश्चंस उन फार्मूलाज के यूज़ से हो रहे होते थे। तो यार ये थी मेरी पूरी स्ट्रेटजी जो मैंने अप्लाई करी पूरे साल फिजिक्स के लिए। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई एंड आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और यार ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। थैंक यू।